सब लोगों ने मना किया, बोला कि पागल हो गया है, ये हो गया है। मेरी गाड़ी लगी भी थी 2-3 जगह, तो रवि तुरंत गया पीछे वाले पहिया के नीचे, उसने ईंट लगाया। पुलिस वालों का कैसा सपोर्ट रहा ऑल ओवर इंडिया में, ये जानना चाहूंगा। आपने गिनीज बुक वाला जो रिकॉर्ड है उसमें भी अप्लाई करा हुआ है, और कहाँ कहाँ कराया आपने? क्योंकि जो मेरे साथ बंदा गया था ना, वो पूरा सूखा सा 60 किलो का पूरा बंदा था। अभी एक और ट्रिप मारना हो इस गाड़ी में कर सकते हो? अरे सर, एक नहीं मैं 2 कर दूंगा इससे। क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है सर 2.5 साल का। अच्छा, वो मेरे बिना एक दिन नहीं रहता। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेम में आपको एक छोटी सी गाड़ी दिख रही होगी, लेकिन इसने कारनामे बहुत बड़े बड़े करे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर इंडिया टूर बाई कार। आप साइड में आइए, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ इधर। इसने सिर्फ 42 दिन में 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी कवर करी है, और ये गाड़ी अभी तक 1 लाख प्लस चल चुकी है। अब इधर आइए राइट हैंड साइड में, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे बड़ी बात पता है, ये LX वेरिएंट है जिसमें पावर स्टीयरिंग नहीं आता है। ये इतनी सारी जगह में गई थी, इन्होंने 1 तारीख को स्टार्ट करा था। अब मैं बुलाना चाहूंगा इसके ओनर को, जिन्होंने ये अचीवमेंट किया है इस गाड़ी के साथ। मनी भाई आ जाओ, कैसे हो आप? थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। अच्छा मनी भाई, एक बात बताओ, क्या इंस्पिरेशन थी? इंस्पिरेशन सर यही थी कि इंडिया की सबसे छोटी कार से, एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे बहुत लोगों को देखा था। अच्छा, क्या किसी ने इंडिया टूर किया है? मैंने सर्च किया था इंडिया टूर बाई कार, कोई पर्सन नहीं देखा। बहुत पर्सन देखे थे, कोई इस मंथ कहीं जा रहा है, कोई इस मंथ कहीं जा रहा है, या फिर ऐसा देखा कि कोई कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जा रहा है। सिंगल पर्सन, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, एक पर्सन नहीं देखा जिसने अपनी कार से, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, चाहे थार हो, कोई सी भी हो, 4x4 हो, 4x2 हो, किसी ने इंडिया टूर नहीं किया। अच्छा, मेरे दिमाग में अचानक आया, मैंने कि क्या ये हो नहीं सकता क्या? मैंने कहा हो तो सकता है, कुछ भी जब बड़ा मुकाम लेके चलो तो सब लोगों का सपोर्ट मिलता है, और जिसके ऊपर माँ बाप का हाथ हो, कोई ऐसा बड़ा भाई हो। फिर मैंने सोचा मैंने कि अपने छोटी कार से कर दें। फिर मैंने 1 महीने पहले से प्रिपरेशन की, सारा शेड्यूल बनाया, सारे किलोमीटर्स लिखे, सब डिस्टेंस लिखा, स्टिकर्स बनवाए पूरी गाड़ी के लिए। 2 स्टिकर्स मैंने 2 दिन पहले लगाए थे, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था। एक गाड़ी की सर्विस मैंने घर पे ही कराई थी। सब लोगों ने मना किया, बोला कि पागल हो गया है, ये हो गया है। लेकिन वो जुनून चढ़ा हुआ था इंडिया टूर का। मुझे आना है यूट्यूब पे, सबसे ऊपर कोई भी सर्च करे इंडिया टूर बाई कार तो मेरी ऑल्टो आए। इसका नाम है राम प्यारी। राम प्यारी। तो मैंने राम प्यारी से करके दिखा दिया है। और मुझे नहीं लगता शायद कल को कोई भाई करे इंडिया से, तो 42 दिन में शायद पॉसिबल हो, और अगर होता है तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। 42 दिन में आपने कराया, आप हर जगह को छू के आ जा रहे थे क्या? छू के नहीं सर, और एक्स्ट्रा गाड़ी चल गई। एक्चुअली मेरा जो प्लान था वो था 16,500 किलोमीटर से 17,000 किलोमीटर। मेरी गाड़ी चली है 18,500, 2,000 एक्स्ट्रा चली है। वो क्यों चली है? जैसे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, हम लोगों ने भुवनेश्वर स्टे किया, मॉर्निंग उठ के भुवनेश्वर को एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम गए जगन्नाथ टेम्पल पुरी, जो वहाँ से शायद 80-90 किलोमीटर है। पुरी से जाते जाते हमें याद आया कि कोणार्क भी चलते हैं, सन टेम्पल भी गए। तो हमारी गाड़ी कहीं 50 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हुए 18,500 किलोमीटर मैंने अपनी गाड़ी चला दिया। मेरी सारी वीडियोस में हमने कुछ ना कुछ एक्सप्लोर किया है। चंडीगढ़ पूरा एक्सप्लोर किया है, गोवा एक्सप्लोर किया है। अच्छा, जहाँ मैं 3-3, 4-4 बार जा चुका हूँ, वहाँ भी मैंने एक्सप्लोर किया है, क्योंकि मैं अभी इंडिया टूर पे था। मुझे ये बता दीजिए कौन सा मॉडल है? ये है 2015 मॉडल सर। अच्छा, और जब आप निकले थे तब कितनी चली हुई थी ये गाड़ी? तब थी सर 85 समथिंग। इतने लंबे लंबे ट्रिप आपने मारे, आप बता रहे थे दिन में 750, 800 भी आप चल रहे थे किलोमीटर, ठीक है? तो कोई दिक्कत करी गाड़ी ने इस पूरे ट्रिप में? कहीं कोई दिक्कत नहीं लगी। जिससे लगाव होता है ना, वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। इससे मुझे इतना लगाव है, ये गाड़ी पूरी मुझे याद है। अच्छा, तो इसने मेरा पूरा सम्मान रखा गाड़ी ने। सुबह हम उठते थे, हमारा टारगेट रहता था 12-1 बजे तक होटल में पहुंचने का, और सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे उठ के निकलने का, होटल चेकआउट करने का। अच्छा, हम इसी बेस पे होटल लेते थे कि हमें 6 बजे चेकआउट कर देना है। सबसे पहले हम गाड़ी में आके पूजा पाठ करते। अच्छा, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक हम लोग आरती चला के ड्राइव करते थे। अच्छा, उसके बाद को देशभक्ति के सॉन्ग चलाते थे। उसके बाद अपने रोमांटिक और सैड सॉन्ग चलाते थे नाइट ड्राइविंग में। तो ऐसे पूरा सफर ऐसे किया है सर, चिल मारते हुए, बिल्कुल नहीं लगा। अदरवाइज क्या होता है, मैं मथुरा से नोएडा आ रहा हूँ, दिल्ली आ रहा हूँ, बैक में पेन हो रहा है, टायर्ड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। पर इस पूरे इंडिया टूर में 18,500 किलोमीटर में मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं थक गया। और आज भी मैं यहाँ भगा दौड़ा आया हूँ। अच्छा, इतनी छोटी गाड़ी है ये। 42 दिन का सामान इस गाड़ी के अंदर रखना, ये अपने आप में चैलेंज है। कैसे मैनेज किया आपने? मैंने सर पहले मैंने सब सामान सेट किया घर पे ही, बेड पे पहले मैंने लगाया। मुझे पता है मेरी गाड़ी में कितना सामान आ सकता है। एक बंदा और था मेरे साथ सपोर्ट के लिए, ड्राइव पूरा मैंने किया। तो मुझे पता था CNG किट लगी हुई है, सिलेंडर मैंने खुलवाया नहीं। मुझे पता थी कहीं भी इमरजेंसी हो सकती है, तो मैं CNG फुल करा के चला था। पीछे मैंने कंबल रखा, स्पीकर, मुझे गाने का शौक है तो मैंने वो सब बूफर रखा हुआ है। अच्छा, पीछे जैसे गाड़ी का पंचर का किट हुआ, पंप हुआ, छोटा मोटा सामान, कूलेंट भी हुआ, ब्रेक ऑयल हुआ, ये सब मैं रख के ले गया था। प्लग हुए, तो ये सब डिग्गी में रखा था। बाकी सर्दियों का जो बैग था वो एक साइड से नीचे सेट किया, लैपटॉप का साइड में खड़ा किया। इस तरीके से पूरा सामान सेट करके पीछे हमारा पूरा सामान था। तो कोई दिक्कत नहीं हुई जब निकलते हैं टारगेट पे। तो अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी और कहाँ से शुरू करी थी और कहाँ पर खत्म हुई थी?
मेरा जो प्लान था सर वो था सारे स्टेट्स की कैपिटल में जाना। ओके। अगर मैं स्टेट्स कोई बॉर्डर को छू के आता तो हो सकता है ये टूर 30 दिन में खत्म हो जाता, जो मैंने प्लान किया था। लेकिन स्टेट्स के अंदर जाना क्या है कि अगर मैं बॉर्डर दिल्ली का छूँ तो मैं हरियाणा से बॉर्डर क्रॉस करते हुए निकल जाऊँ, लेकिन मैं इंडिया गेट गया, हर स्टेट के कैपिटल्स के अंदर सेंटर में जाना। अच्छा। ये मेरे लिए एक छोटा सा टास्क था। उनको करते हुए सबसे पहले मैंने अपना प्लान बनाया था लखनऊ से होते हुए, अपने मैं यूपी का हूँ, सबसे पहले हमने यूपी की राजधानी कवर की लखनऊ, वहाँ से ऊपर चलते हुए पूरा पटना, गैंगटॉक, सिक्किम, गुवाहाटी, वो सब मैंने लिखा हुआ है इधर। वहाँ से पूरा नॉर्थ ईस्ट करते हुए नीचे की साइड आए महाराष्ट्र, पुडुचेरी, उसके बाद नीचे केरला, कन्याकुमारी आते हुए फिर सीधा ऊपर आना शुरू किया और लास्ट में देहरादून के बाद अपना गंगा जी नहाते हुए हरिद्वार में घर पे। अच्छा, लद्दाख भी था? बिल्कुल सर, लद्दाख था। मुझे वहाँ स्टार्टिंग क्या में चैलेंजेस रहे ये बताइए, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है। जी, मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि शायद लद्दाख मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लद्दाख जो है रोड वो मई के बाद खुलता है, लेकिन मुझे वहाँ जाके पता चला और मैंने थोड़ा प्रे भी किया था कि शायद मुझे खुला मिले, जो मेरा अचीवमेंट है वो पूरा हो। तो लद्दाख के मुझे पता चला कि इस बार स्नो कम पड़ा है और सोनमर्ग वाला रास्ता श्रीनगर से कारगिल वाला खोल दिया गया है, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। अच्छा, खोला किस कंडीशन में था, एक दिन अप एक दिन डाउन, डबल्स व्हीकल अलाउ नहीं थे उस पर, अप एंड डाउन। तो जिस दिन हम पहले सोनमर्ग से निकले 4 बजे निकल के हम चेक पोस्ट पे पहुंच गए थे। 4:30 बजे चेक पोस्ट पे हमको बताया कि आज लद्दाख से डाउन है, आप इधर नहीं जा सकते, आपको रुकना पड़ेगा। तो हमारा एक दिन और स्टे सोनमर्ग में दोबारा लेना पड़ा। तो वो मेरा एक दिन बढ़ गया। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए फिर मैंने लद्दाख में स्टे नहीं लिया। मुझे पता थी अगर मैं स्टे लूंगा तो नेक्स्ट डे अप का रहेगा, मैं डाउन जा नहीं पाऊंगा। उसी नाइट में फिर मैं रात को 12 बजे कारगिल पहुंच के मैंने होटल लिया। कारगिल तक कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे एक नंबर बना हुआ है, बहुत अच्छा है। ये बताइए कितना खर्चा हुआ, अगर कोई सोच भी रहा हो ऐसा करने की तो एक मोटा मोटा आइडिया बता दीजिए। एवरेज तो अच्छा निकाला होगा इस गाड़ी ने, नो डाउट। जी, एवरेज अच्छा निकाला है सर, इसमें कोई शक नहीं है। एवरेज में थोड़ा फर्क पड़ता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में 250 किलोमीटर में मुझे 12 घंटे की रनिंग करनी पड़ी। अच्छा। 2 से 62 किलोमीटर में, और आप समझ सकते हैं 12 घंटे में मैंने 750 किलोमीटर भी कवर किया है। सुनने में आता है नॉर्थ ईस्ट की सड़कें काफी खराब है। बहुत खराब है सर, काफी चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे। आइजोल में बहुत चैलेंजेस आए थे सर, मेरी गाड़ी लगी भी थी 2-3 जगह। गाड़ी का पूरा कलर चेंज हो गया था, वहाँ लाल मिट्टी रहती है पूरी गाड़ी पर, लाल मिट्टी, इतनी धूल सर, अंदर तक धूल, खिड़कियों की जो रबड़ होती है उसको पार करके धूल। अच्छा। पूरी गाड़ी चेंज हो गई थी, नीचे जाके हमने वॉश करवाई, कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं। जब इनका सपोर्ट था, महाराज जी बैठे हैं, अच्छा, भोलेनाथ जी हैं अपने, सब ठाकुर जी हैं, तो सबका कृपा रही है सबकी। खर्चे की बात तो सर ऐसी है कि मेरा जो टारगेट था वो 54 डेज का था, जिसके लिए मैंने खर्चा पकड़ा था 4 से 5 लाख रुपए। अच्छा। वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, पर आप पूछ रहे हैं तो सर मैं बता देता। तो जिसमें मेरा खर्चा था 1 लाख रुपए का पेट्रोल, तो वो मेरा पूरा 1 लाख रुपए का लग गया। और दूसरा जो खर्चा था टोल टैक्स का, मैंने पकड़े थे 30,000 रुपए सर, तो वो मेरे लगे हैं 17,000 रुपए, 17,500 रुपए ऑल ओवर इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट में कहीं टोल हमें दिखे नहीं, ज्यादातर पंजाब और ये एक्सप्रेस वे और जो लेह लद्दाख वगैरह में जो गुफा वगैरह जो पड़ती है टनल, वहीं पड़े थे, बाकी कहीं कोई टोल पड़ा नहीं। और उसमें क्या हुआ, हमने थोड़ी सेविंग कर ली, क्योंकि मेरा पहले प्लान था 54 डेज का, उसको मैंने किया 42 में। तो 54 डेज का फूड, जो 11 डेज 12 डेज का रहा है, वो फूड दोनों के होटल, तो ये मेरी सेविंग रही है। तो फाइनली इसको मैंने 3-3.5 में, अभी जब एक्चुअल अप्रॉक्स हम लगाएंगे एक्चुअल इसका बजट 3.5 तक मुझे लगता है कि हमने कर लिया। मुझे एक बात बताइए, कितने लोग थे, गाड़ी आप बदल बदल के चला रहे थे या फिर कैसे अकेले ड्राइव कर रहे थे? एक्चुअली सर मेरा सपना था, सपना ही मेरा ये था कि मुझे खुद से करना है। अच्छा। उसको मैं ले गया था, जैसे लेह में गया, ब्लैक आइस थी गाड़ी में, हमने एक बार ब्रेक ले ली थी, पूरा गाड़ी हमारा टर्न हो गया। वहाँ हमें एक लद्दाख के अंकल मिले, उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ रेस और क्लिच पे गाड़ी को बैलेंस करिए, क्लिच ब्रेक का यूज मत करिए। तब रवि की हेल्प मुझे पड़ी, मैंने कहा फटाफट, हम गाड़ी में ईंट रखते थे पहाड़ी पर, जब भी हम जाते हैं गाड़ी में एक अंदर ईंट जरूर रखते हैं, हमें एक शिक्षा मिली थी बहुत पुरानी। तो ईंट, तो रवि तुरंत गया पीछे वाले पहिया के नीचे, उसने ईंट लगाया। अच्छा। तो बड़ा सपोर्ट मिला। फिर मैंने किया धक्का लगाया, इसमें हल्की गाड़ी है, एक जने ने धक्का लगाया, सीधे निकल गई। उसके बाद फिर कहीं पूरी दिक्कत नहीं आई। फिर हमें ट्रेंड हो गए थे थोड़ा सा, हम याद भी हो गई थी रोड हमें, कहाँ ब्लैक आइस है, कहाँ कितनी ब्रेक लेनी है। वो कह रहे गियर डाउन करके स्पीड डाउन करिए। बड़ा अच्छा लगा, ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं। तो बताया उन्होंने, ये भी कहा कि आप हमारी गाड़ी के पीछे आइए। वो लद्दाख की थे, बोले हमें पूरा एक्सपीरियंस है, आप हमारी गाड़ी के पीछे आइए। पीछे तो नहीं गए हम, ये तो छोटी सी है, आगे ओवरटेक करते निकल गए। अच्छा ठीक है, सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, पुलिस वालों का कैसा सपोर्ट रहा ऑल ओवर इंडिया में, ये जानना चाहूंगा। सर बहुत अच्छा सपोर्ट रहा पुलिस वालों का। एक चाहे कि अगर मैं ये सब स्टिकर नहीं होते, इंडियन फ्लैग नहीं होता, तो शायद कहीं सपोर्ट गड़बड़ा जाता। अच्छा। लगता है ना कि आप इंडिया टूर कर रहे हैं, तो उनको लगता नहीं, विश्वास नहीं होता कि नहीं चालान होगा ये। लेकिन इन सबको पढ़ते हुए, देखते हुए, हमारा जज्बा देखते हुए, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, हमने बोला सर आई एम योर सन, इस तरीके से हमारा बात करने का तरीका, नमस्ते सर, राधे राधे, हमें वही वृंदावन की लैंग्वेज। तो पुलिस वालों ने इतना सपोर्ट किया, महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत सपोर्ट किया, पंजाब पुलिस ने, इनफैक्ट जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी सपोर्ट ही किया था। पहले रोका था, जब हमारा रीजन जाना कर्टेन हमने क्यों लगा रखे हैं, तो सपोर्ट ही किया था, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं। हमारा पूरे इंडिया में एक चालान हुआ, पूरे इंडिया में
वो हुआ वेस्ट बंगाल कोलकाता में। वो क्या था? वो सर कुछ नहीं था, चालान हमारा हुआ नहीं, आप ऑनलाइन चेक करेंगे, कोई चालान नहीं है, वो उसकी जेब में गए। वहाँ की पुलिस मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी, बस ऑल ओवर इंडिया में। मुझे एक बात बताइए, साउथ की पुलिस लाइक आपकी कर्नाटका की काफी परेशान करती है, वहाँ कोई दिक्कत? वहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमें तो जबकि वो सपोर्ट मिला साउथ की पुलिस के साथ, तो हमने फोटो भी लिए। अच्छा। हर जगह जैसे क्या होता था ना, हम दमन भी गए, वहाँ की पुलिस के साथ भी फोटो, वो सब ना गाड़ी को फ्लैट होते थे। ये सब स्टोरी पढ़ने के लिए कि आपने इतना घूम लिया और कितना बचा है, कहाँ जाएंगे, घर से कब निकले हो, ये सब करते हुए उनको लगा कि हाँ इनके अंदर जुनून है और इनका चालान वाला नहीं, इनको सम्मान। चाय की पूछा, पानी की पूछा, पिलवाया भी हमें महाराज पुलिस ने, आप चाय पी के जाइए। मैंने कहा नहीं सर निकल। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो आपके साइड में स्टिकर लगा है ना, आपकी ट्रिप से रिलेट नहीं कर रहा है, ये सर इसके बारे में ये है कि मैं सर एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर इस कंपनी में वर्क करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो जब मैं ये टारगेट करने निकला, 54 डेज की लीव तो सर मिलती नहीं है किसी कंपनी में। सही बात है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे रिजाइन देना पड़ेगा। ओके। मैंने अपने बॉस को बोला, मैंने कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। बोले ठीक है चले जाओ। बोले कितना दिन का? मैंने कहा सर 54 का। वो चेयर से उठ गए, 54 का क्या करना है ऐसा? मैंने कहा सर मुझे इंडिया टूर करना है अपनी कार से। वो शांत रहे थोड़ी देर, 4-5 मिनट, उसके बाद बोले प्राउड की बात है और तुम जाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और ये सब मेरे बॉस ही हैं, मेरे बॉस भी आए हुए हैं। अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मेरे बॉस ने मुझे दी। ऐसी कंपनी में वर्क करना एक बहुत बड़ी, मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं वहाँ का एम्प्लॉई हूँ, लगता है कि मैं उनका ही बच्चा हूँ। और बड़ा फिर मैंने स्टिकर लगा के पूरा, सब लोगों ने पूछा ये कृष्ण भूमि वृंदावन, बड़ा अच्छा लगा मुझे। जब हाईवे पे आप चलते थे, ठीक है, आपको दिन में डिस्टेंस कवर करनी थी, आप अपनी स्पीड कितनी रखते थे? सिंगल रोड पे हम रखते थे 70-80, लास्ट 90, जहाँ खाली दिखती थी, अच्छी रोड भी थी। सिंगल जैसे काजीरंगा वाला हाईवे है, काफी अच्छा हाईवे है, सिंगल है लेकिन है, जैसे लेह लद्दाख वाला है, बहुत दूर तक रास्ता ही रास्ता है, तो वहाँ हम 90-100 तक ले गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल में ही थी गाड़ी, मेरे कंट्रोल में ही थी हर जगह। पूरी जर्नी में 18,500 किलोमीटर में एक जगह ऐसी नहीं आई जहाँ मैंने गाड़ी की इमरजेंसी ब्रेक लेनी पड़ी हो। अच्छा। गॉड प्रॉमिस, कहीं भी इमरजेंसी ऐसे टायर स्किड करता है ना, कहीं भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ मैं कंट्रोल में ही हूँ। बाकी एक्सप्रेस वे पे लास्ट हमने 110, बस 110 या 105, उससे ऊपर नहीं सर। 18,500 किलोमीटर आपने चलाई, बीच में सर्विस की जरूरत तो पड़ी होगी? बिल्कुल सर। हाँ। पहली सर्विस में घर से करा के ले गया था। अच्छा। उसके बाद मैंने एक बालासोर में इंजन ऑयल तो नहीं कराया था चेंज, क्योंकि मेरी गाड़ी 7,500 किलोमीटर हुई थी। तो मैंने फिल्टर, एसी फिल्टर, पेट्रोल का ये सब फिल्टर वगैरह, कूलेंट वगैरह और ये जनरल चेकअप कराया था, चेंज भी करवा लिए थे। उसके बाद गोवा से पहले कर्नाटका, ये बेंगलुरु के बाद एक एजेंसी पड़ी थी, वहाँ पे मुझे कराना पड़ा ऑयल चेंज, तो वहाँ ऑयल चेंज कराया था और अलाइनमेंट कराया था। अलाइनमेंट मैंने बीच में नागपुर में भी करा लिया था। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट क्रॉस करने के बाद। रात को भी ट्रैवल कर रहे थे? हाँ सर, बिल्कुल करना पड़ा। एक्चुअली हमारा घर से जब निकले थे तो प्लान ये था कि हम नाइट ड्राइविंग इग्नोर करेंगे। अच्छा। लेकिन हुआ क्या कि नॉर्थ ईस्ट में 5:30 बजे रात हो जाती है, सुबह 4:30 बजे दिन निकल आता है। तो वहाँ रास्ता 2 से 62 किलोमीटर था और मुझे ध्यान है मैं रात को 12 बजे होटल पहुंचा सर। पूरा पहाड़ी, बांस का पहाड़ी है, पूरा ड्राई पहाड़ी है, हल्का सा भी एक पत्थर गिरा तो वो पूरा ढेरा लेके नीचे आ जाएगा। अच्छा। वहाँ हमें डर भी लगा कि हल्का सा पत्थर आगे आ गया तो पूरा, पता है आपको छोटी गाड़ी है, एयर बैग भी नहीं है, तो रिस्क भी था थोड़ा सा, बट हो गया, कोई दिक्कत हुई नहीं सर हमें। नाइट ड्राइविंग लास्ट हमने 11-12 बजे तक करते थे, उसके बाद होटल जहाँ भी पहुँचते थे होटल ले लेते थे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हमारे भाई साहब का भी एक चैनल है A to Z द ब्रज। ब्रज मतलब मथुरा, वृंदावन, इसमें जितने भी टेम्पल्स है उसके बारे में सारी डिटेल वीडियो उन्होंने बनाई है, चेकआउट जरूर करना। देखो गाड़ी बहुत छोटी है तो कैमरे को दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा पीछे करके करना पड़ रहा है। वैसे मैं बैठा हूँ, आपको जगह हो रही है पीछे? हाँ सर, थोड़ी सी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजेबल है कोई। वैसे देखा जाए ना, आज की जो ऑल्टो K10 आ रही है ना, बहुत इंप्रूव हो चुकी है। आपने इसमें टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह सब कुछ लगाया है? सब कुछ सर। अभी CNG में चल रही है क्या? पेट्रोल पे सर। पेट्रोल पे ही चल रही है, बिल्कुल। देखो आजकल कह रहे हैं 2 स्पोक व्हील आ रहा है, स्टीयरिंग व्हील। अब देखो उस टाइम पे भी आता था ये 2 स्पोक वाला। इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं है, स्टार्टिंग में जब गाड़ी खड़ी होती है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा जान लगानी पड़ती है, उसके बाद एक बार ये चलने लग जाती है तो फिर ये हो जाता है लाइट। अच्छा, कभी बीच में ऐसा कोई मोमेंट आया या फिर कुछ ऐसा हुआ जब आपकी हिम्मत ने जवाब दिया हो, ऐसा कुछ? एक सर मुझे लगा था नॉर्थ ईस्ट पार करने के बाद, तो थोड़ा सा टायर्ड हो गए थे हम, मेरे सिर में दर्द हुआ, पहला दर्द वहीं हुआ नॉर्थ ईस्ट निकलने के बाद। अच्छा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए ना एक चिकन नेक, एक छोटा सा 20 किलोमीटर का एरिया है, बोंगई गाँव और ये जलपाईगुड़ी, यहाँ होके आपको नॉर्थ ईस्ट में घुसना पड़ेगा। तो हमें पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमते घूमते ऐसा लगा कि हम घूम फिर के यार वहीं आ गए, इतनी गाड़ी चल गई हमारी। अच्छा। तो मुझे लगा मैंने कि रवि यार डिसीजन शायद गलत ले लिया। फिर कुछ नहीं, सीधे होटल लिया, होटल में जाके स्टे किया, 1-2 भजन सुने अपने कान्हा जी के, फिर शक्ति मिली, मम्मी से बात करी, बोली अब तू पूरा कर गया ये और कोई दिक्कत नहीं है, हमें तेरी याद नहीं आ रही, क्योंकि मैं एक्चुअली याद आ भी रही थी लेकिन वो मेरा हौसला बढ़ा रही थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि अब मैं पूरा ही करके आऊंगा। फिर उसके बाद सर मुझे पूरे टूर में नहीं लगा कि शायद गलत डिसीजन लिया है, फिर तो जुनून चढ़ गया, फिर तो हमने स्टे भी कम कर दी अपने दिन सेविंग के चक्कर में। देखो जरूरी नहीं है आपके पास महंगी गाड़ी हो, 4x4 हो, घूमने के लिए आपके अंदर जज्बात होने चाहिए और जज्बा होना चाहिए, ठीक है। आपने करना क्या है, अचीव क्या करना है। एक छोटी सी मशीन है
इतना बड़ा कारनामा कर दिया इसने, और आपको इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दिखेगा। एसी चलता है इसमें, और क्या चाहिए। लोग बाइक में करते हैं, ठीक है, बाइक चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, वो सेफ नहीं है, ठीक है। आपको उसमें धूप लगेगी, आपको बरसात झेलनी पड़ेगी, है ना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक कार कैसी भी हो बाइक से कहीं ज्यादा सेफ है, तो ये चीज अच्छी लगी। गाड़ी तो ठीक ठाक चल रही है आपकी 1 लाख क्रॉस करने के बावजूद भी। हाँ सर। कैसे मेंटेन करते हो आप इस गाड़ी को? टाइम टू टाइम सर्विस सर, बाकी तो कोई खर्चा है नहीं सर इसका। पेट्रोल पे या सीएनजी पे लगा चलाई चले जाओ सर, मुझे तो कोई खर्चा लगा नहीं सर। बाकी एक मैंने खर्चा किया था एलॉय व्हील पे, जो मुझे जायज लगा। कितना खर्चा किया था? एलॉय व्हील पे सर 30,000 रुपया खर्चा हुआ था मेरा, क्योंकि ये एलॉय कहीं मिले नहीं थे और ये मिले थे मंडी में। 3 लोग अभी हम बैठे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब गाड़ी में सामान था जी, उसके बाद ये ऐसी दब के चलती थी या कैसे? नहीं सर, एकदम फ्री, क्योंकि जो मेरे साथ बंदा गया था ना, वो पूरा सूखा सा 60 किलो का पूरा बंदा था। जो भी वजन था वो मेरे सामान में था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सीएनजी का भी रीजन था, मैं चला सकता था सीएनजी पे। एक्चुअली मेरी रनिंग लंबी थी। ये बताइए फैक्ट्री फिटेड सीएनजी है क्या? नहीं सर, मैंने अलग से लगवाई थी। ओके। तो इसलिए मैंने सीएनजी पर रिस्क नहीं लिया, क्योंकि सीएनजी पे गाड़ी हीट होती है। मुझे बताया एक मैकेनिक ने, तो बोला आप पेट्रोल पे ही पूरी जर्नी करना, मतलब रिस्क को इग्नोर करते हुए हमने पेट्रोल पे ही ड्राइव किया। बीच में जरूरत पड़ी थी सीएनजी की, एक दिल्ली मुंबई हाईवे पे, तो वहाँ हमने 10 किलोमीटर सीएनजी पे यूज किया। बाकी सीएनजी हमारा अब भी उतना ही है जो हम मथुरा से लेके चले थे। सारे वेदर हमने इस इंडिया में फील कर लिए। हमने इसमें बारिश देख ली, जब पुरी में थे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, हमें एक बार डर भी लगा था कि गलत तो नहीं फंस गए। अच्छा। बट वो 1-1.5 घंटे बारिश होने के बाद बंद हो गई। गोवा में, कन्याकुमारी में बहुत गर्मी थी, उसके बाद फिर -6 -10, तो सारे वेदर हमने इस इंडिया में देख लिए, सारा कल्चर देख लिया। बहुत अच्छा लगा सर अपना इंडिया। कहते हैं ना सोने की चिड़िया है, वो है सर। अच्छा, कॉन्फिडेंस आ गया आपको इस गाड़ी पे? बिल्कुल सर। अभी एक और ट्रिप मारना हो इस गाड़ी में कर सकते हो? अरे सर, एक नहीं मैं 2 कर दूंगा इससे। अभी तो मुझ में और जुनून आ गया। मेरे में अभी इतना जुनून है कि सर अब मैं अकेले भी कर दूंगा। अच्छा। वो बंदे से मुझे हेल्प ओनली लेह में लेनी पड़ी है। हाँ। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अगर मुझे अकेला करना पड़े तो मैं अकेला भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा अपनी मम्मी के साथ करना एक बार। अच्छा। अपनी मम्मी को पूरा इंडिया घुमाना है। मेरी मम्मी का इस बार भी सपना था, लेकिन मैंने ही मना किया। मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में रोड ठीक नहीं है, नाइट में ड्राइव करना पड़ता है, तो लेडीज के संग इतना सेफ नहीं फील होता। मैंने कहा पहले मैं घूमे आता हूँ, उसके बाद आपको पूरा इंडिया घुमाऊंगा। तो मैं फिर से रिकॉर्ड बनाऊंगा एक। बाकी ILP, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेट पड़ती हैं ऐसी जहाँ ILP देना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट, वो सब मैं पहले ही प्रिंट करके अप्लाई करके सब लेके गया था। सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके ले गए थे। गाड़ी का पॉल्यूशन, लाइसेंस वगैरह सब ओके एकदम, कहीं भी रूल ब्रेक नहीं किया हमने, उस चीज से हमें कहीं दिक्कत आई नहीं। अच्छा, प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगा? 1 मंथ का टाइम लगा था सर। इस टूर के लिए सर 2 मंथ निकल रहे थे। अच्छा। एक निकल रहा था मार्च, हाँ। एक निकल रहा था अक्टूबर, जहाँ कहीं भी स्नो नहीं होती, बारिश नहीं होती, टेम्परेचर ऑलमोस्ट इंडिया का ठीक रहता है। तो अक्टूबर में था टाइम, मैंने कहा मार्च में चलते हैं। तो मार्च में 1 महीना बचा था मेरे पास। फरवरी से मैंने प्लानिंग शुरू की और मार्च एंड होते होते मैंने पूरी प्लानिंग कर ली अपनी। प्रिपरेशन एक्सेल शीट बनाई एक, उसमें किलोमीटर्स लगे, टोटल डिस्टेंस लगा। तो टोटल डिस्टेंस जो बैठ रहा था मेरा, वो बैठा 16,500 किलोमीटर। वो तो घट बढ़ सकता है, कहीं रोड भटक गई, कहीं कुछ हो गया। तो पूरा जर्नी बहुत ओके रहा। 42 डेज में 54 को 42 में कर दिया। बहुत खुशी हो रही है अपने आप में भी और अपनी गाड़ी को लेके भी। मेरा भी सौभाग्य है जो इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। अच्छा, एक मेन चीज तो आपसे डिस्कस करना मैं भूल गया जी। आपने गिनीज बुक वाला जो रिकॉर्ड है उसमें भी अप्लाई करा हुआ है, और कहाँ कराया आपने? लिम्का में किया है सर, हाँ। और गिनीज में, उसके बाद इंडिया वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसके बाद इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, सब में मैंने अप्लाई कर रखा है। अच्छा, वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? पूरा सर। एक्चुअली जब मैंने प्लानिंग की थी, मैंने उनको तभी मेल किया था कि आई एम प्लानिंग फॉर इंडिया टूर 28 स्टेट एंड 6 UT बाई इंडिया स्मॉलेस्ट कार। तो उनको एक टाइटल देना पड़ता है, टाइटल मेरा यही था, मतलब ऑल ओवर इंडिया बाई रोड ट्रिप इन इंडिया स्मॉलेस्ट कार। तो वहाँ से सब अप्रूवल आ गया। उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए बोला। उन्होंने बोला कि हमारे फास्टैग के सारे स्टेटमेंट चाहिए, टोल टैक्स का। अच्छा। और मेरी कुछ फोटोज चाहिए जो हर जगह की लोकेशन पे हों। तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया, GPS कैमरा, उससे मैंने सारी फोटोज ली सारी स्टेट्स में जाके। तो वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है। बाकी मेरी वीडियोस भी हैं, उनको वीडियोस का लिंक भी चाहिए होता है, तो वो भी मैं भेज देता हूँ। अभी अब मैं अपने फॉर्म स्टार्ट शुरू करूँगा, फॉर्म फिल करना। अभी तो टाइम मिला नहीं, मैंने 2 दिन तो घर पे रेस्ट किया है, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है सर 2.5 साल का। अच्छा। वो मेरे बिना एक दिन नहीं रहता। 42 दिन उसे रखना अपने से दूर, फैमिली को रखना, वाइफ को, माँ को, भाई को। पहली बार मैं इतना बड़ा हो गया सर, 32 साल का, अपनी लाइफ में पहली बार गया हूँ मैं 42 दिन के लिए दूर। देखो, ये अपने आप में बहुत हिम्मत वाला काम है। और मणि जी, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद को कंप्लीट करने के लिए सेफली। बिल्कुल सर। और 2 दिन आपको रेस्ट में लगे और उसके बाद लग नहीं रहा है कि आप इतना लंबी जर्नी करके आए हैं। मुझे खुद नहीं लग रहा सर, थोड़ा होठ फटे हुए हैं, बाकी पूरा ऑल ओवर शरीर मेरा फिट है सर, ना कोई बैक में पेन। मैंने एक ये बैक क्वेश्चन लिया था सीट के लिए, तो इससे बड़ा रिलैक्स मिला है मुझे, क्योंकि मुझे पता थी डेली 10-11 घंटे की ड्राइविंग रहने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना।
भारत माता की जय और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, भारत माता की जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।